हाँ तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग डैशबोर्ड बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑथेंटिकेशन की। और बहुत ही ईजी है ऑथेंटिकेशन करना। हम लोग यूज करेंगे फायरबेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम स्टार्टिंग में आपको एक एनपीएम का पैकेज इंस्टॉल कर लेना है, रिएक्ट रिडक्स फायरबेस। ठीक है, ये मैंने पेज ओपन करके रखा है, इस पर क्लिक करते हैं तो कॉपी हो जाएगा, या फिर आप लिख भी सकते हैं एनपीएम रिएक्ट रिडक्स फायरबेस। तो हम लोग जाते हैं अपने कोड एडिटर पे और टर्मिनल को ओपन करते हैं, और क्या करते हैं, फिर सीडी लिख के क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाते हैं, और ये रहा npm रिएक्ट रिडक्स फायरबेस। और एक पैकेज हमें इंस्टॉल करना है फायरबेस। ठीक है, तो फायरबेस को भी अलग से हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो एक एरर आने लगता है। तो हम लोग लिखते हैं फायरबेस। ठीक है, तो हम लोग दो पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पर, रिएक्ट रिडक्स फायरबेस और फायरबेस। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है जब तक कि ये पैकेज इंस्टॉल ना यहाँ पर कंप्लीटली हो जाए, फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब करना क्या मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं ज़्यादा करना है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा करना पड़ता है और वो भी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ पर क्लाइंट बाकी सब खुला हुआ उसको बंद करते हैं, और जो क्लाइंट में हमारा है यहाँ पर फोल्डर में रिएक्ट ऐप में जो भी है, सीधा हम लोग को जाना पड़ेगा स्टोर पे। ठीक है, क्योंकि रिडक्स में ऐड होता है वो, तो इसीलिए हम लोग को जाना पड़ेगा स्टोर डॉट जेएस में। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है यहाँ पर, जो अभी दिख रहा है क्लीन, अभी इससे अभी थोड़ा सा यहाँ गंदा होने वाला है। तो क्या करना है मैं बताता हूँ। हमने तो पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया, तो हमें यहाँ पर इस पेज पे अगर आप आएंगे सर्च करते हुए रिएक्ट रिडक्स फायरबेस, तो नीचे सारा कुछ लिखा हुआ था कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ। ये जो पहला तो इम्पोर्ट है फायरबेस का, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्पेस बनाते हैं ताकि समझ में आए कि कौन क्या है, मतलब कहाँ से है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग इसको रखते हैं फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पर अभी हम लोग इसके अंदर डालेंगे अपना सारा कीज और वगैरह वगैरह सारा कुछ है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या करना, अभी जो है थोड़ा देर के लिए रुक जाना, आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नहीं बढ़ते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये मैंने कॉपी नहीं किया, अगर आप देखोगे ये मैंने कॉपी नहीं किया, तो इसको भी कॉपी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जाना पड़ेगा फायरबेस पे। ठीक है, अगर जाओगे firebase.google.com पे, गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली इस पेज पे आ जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आप जा सकते हैं console.firebase.google.com पे। ठीक है, तो आपको अपना अकाउंट पे ले लेना। अब सिंपली आपको करना क्या, एक प्रोजेक्ट ऐड करना है। ठीक है, तो मैं ऐड प्रोजेक्ट पे करता हूँ, और मेरे पास शायद ऑलरेडी है, मैंने रिएक्ट ग्रेडियंट रखा है, तो मैं इस प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ मर्न ग्रेडियंट। ठीक है, और ये हो गया, बस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अकाउंट पूछ रहे तो मैं डिफॉल्ट फायरबेस अकाउंट चूज करता हूँ, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो थोड़ा देर आपको बस वेट कर लेना है कि जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। तो एक बार जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें सिंपली यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐप एक क्रिएट करना है, और फिर उससे हमें कुछ कीज वगैरह मिलेगा, तो वो हमें बस वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बस यहाँ पर वेट कर लेना जब तक कि ये क्रिएट ना हो जाए। तो ये बस होने ही चला क्रिएट। तो जैसे क्रिएट हो जाओ तो सिंपली हम एक ऐप क्रिएट करेंगे, और ऐप का तो ये आ गया, तो सिंपली कंटिन्यू पे करते हैं। तो हमारे यहाँ पर आ गया, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर वेब चूज करते हैं, क्योंकि हम लोग वेब ऐप बना रहे हैं। तो ऐप में सिंपली मैं दे रहा हूँ सेम ही नेम, मर्न ग्रेडियंट। ठीक है, ऐप का भी नेम वही दे रहे हैं। और यहाँ पर आप इसको टिक कर भी सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग होस्टिंग तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ। उसको बाद में आप चेक कर सकते हैं, जैसे होस्टिंग कैन आल्सो बी सेट लेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हम लोग को यहाँ पर कुछ कीज वगैरह मिलेगा, एपीआई कीज वगैरह। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, और ये कॉन्फ़िगरेशन का है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको आपको डाल देना है इसमें। ठीक है, फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन में। और ये जो दो लाइन है, इनमें से एक को कॉपी कर लेना, क्योंकि एनालिटिक्स हम लोग नहीं चाहते एनालिटिक्स वगैरह कुछ, इसलिए मैं सिंपली इनिशियलाइज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो मैं इसके अंदर जो फायरबेस कॉन्फ़िग है ना, इसको मैं एफ बी कॉन्फ़िग में रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि हमारा जो इस सारा डेटा एफ बी कॉन्फ़िग के अंदर है, ना कि फायरबेस कॉन्फ़िग के अंदर। अगर पूरा करते आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तब आप देते उस वेरिएबल का नेम, क्योंकि जो मतलब सिंपली कहने का मतलब ये जो कीज है ना, जो जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है उसी का नेम देना। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट पास हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर तो इतना तक सेटअप हो गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कंटिन्यू टू कंसोल करते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ऐसे, तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन का दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं साइन इन मेथड में, और को बताना पड़ता है कि कौन सा साइन इन में से आप चूज करना चाहते हो। तो मैं दे रहा हूँ इनेबल कर दे रहा हूँ यहाँ से, ईमेल और पासवर्ड, और सेव करते हैं। अरे यार ये क्यों हो जा रहा है। और क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़र ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़र ऐड करता हूँ अपना ही नेम का, जैसे मैं दे रहा हूँ सुब्रतो @example.com, और मैं पासवर्ड में दे रहा हूँ रैंडम 1 2 3 4 5 6। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ सब एक तरह से साइन अप करवा ले रहे हैं, कहने का मतलब है कि तो यहाँ से यूज़र ऐड हो जा रहा है। ये मैंने ऐड पे क्लिक किया, काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ, तो यहाँ पर यूज़र ऐड हो गया, तो इसको भी रहने देता है। अभी हम लोग साइन इन करेंगे तो ऑथेंटिकेशन में भी देख लेंगे।
तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर वापस जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये एक हो गया, इनिशियलाइज हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों को एक ये चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं, और हम लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ, इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट, इसको हमने लगा दिया पहले एक्सपोर्ट, और क्योंकि बाहर से एक्सेस हो रहा है। और एक चीज़ जो करना है, इसको अगर सेव भी कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रिड्यूसर जाते हैं हम, क्योंकि हमारा रिड्यूसर अलग है ना, इसलिए इनके इनके जैसा अगर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इन लोग सब एक ही पेज पे कर दे रहे हैं। ऐप कंपोनेंट मेन, ये देखो ऐप कंपोनेंट पेपर, हमारा ऐप कंपोनेंट बाहर में, रिड्यूसर कहीं और है, तो इसलिए रिड्यूसर हमारा यहाँ पर है। तो इसके index.js में जाते हैं, और ये जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, ये जो मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसमें भी सारा नहीं चाहिए हमें, ये लाइन में हटाता हूँ, क्योंकि ये फायर स्टोर के लिए, ठीक है। इस ये नहीं चाहिए, सिर्फ फायरबेस रिड्यूसर चाहिए, क्योंकि मैंने बोला रिड्यूसर तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर जो ये इसने डाला, ये फायरबेस इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि रूट हमारा कॉम्बाइंड रिड्यूसर यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देंगे, ना कि वो हमारा स्टोर फाइल पे। ये हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं बस। और यहाँ पर बस क्या करना है, ये एक्सपोर्ट करवा दे रहे हैं हम लोग, इसको बस, इसको सेव कर लेते हैं। सब कुछ सही है मुझे जहाँ तक लगता है, अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो अगर राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं रिडक्स पे, तो ये लोड ले रहा, पता नहीं कैसे नहीं होगा, क्यों दे रहा नो स्टोर फाउंड। रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। हाँ तो आया तो था, सॉरी। अगर राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं यहाँ पर अपन रिडक्स पे, तो यहाँ पर देखोगे स्टोर फायरबेस है, बट यहाँ पर सिंपली हम लोग को अभी यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा साथ में थोड़ा। यहाँ पर वो क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर इतना तो हो गया, अब app.js में जाना है और यहाँ पर चेंजेस करना है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स फायरबेस प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर में डालना है, प्रोवाइडर के नीचे, ठीक है। तो इसको डालते हैं, तो ये कंपोनेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कंपोनेंट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो वो तो करेंगे बाद में, लेकिन बट यहाँ पर डाल देते हैं एटलीस्ट। ये हो गया। इसको क्लोजिंग टैग को हम लोग यहाँ से कट करते हैं, और इसको जो है राउटर के नीचे, ये रहा, ये हो गया। और इसमें हमें ये भी देना है, ठीक है। ये क्योंकि इसी को हमने एक्सपोर्ट कराया था ना, देखो दिखाता हूँ मैं, ये मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया, लेकिन इसको हमने देखो एक्सपोर्ट किया था, RRF मतलब रिएक्ट रिडक्स फायरबेस को प्रॉप्स, ये देखो यही यहाँ पर है, ठीक है, यही यहाँ पर है। लेकिन इसको हम लोग एक्सपोर्ट यहाँ से कराया हमने, तो इसको इम्पोर्ट भी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्टोर से इम्पोर्ट करें, तो फिर से लिखते हैं, या फिर यहीं से हो जाएगा, फिर से क्यों लिखना है, कॉमा देके यहाँ पर लिखना है, सेम ही चीज़, ये रहा। इसको हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ हमें इंपोर्ट करना है, ये रिएक्ट रिडक्स फायरबेस प्रोवाइडर, तो ये शायद मुझे लगता है यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ये देखो यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। जो रिड्यूसर हो रहा है उसको हमने index.js में रखा, और ये जो कंपोनेंट प्रोवाइडर है इसको हम लोग app.js में रखेंगे। इसको नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारा ये ऑटोमेटिक ये कॉल करता है खुद जब इनिशियलाइज होता है। और फायरबेस में चेक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर देखो, अगर ये ऑथेंटिकेट होगा तो ऑटोमेटिक डेटा आएगा, और इज एम्प्टी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और इज लोडेड ट्रू, मतलब कि सब कुछ सही से ही हो गया, मतलब कि ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ फिर भी मतलब सब कुछ लोड हो चुका है, ठीक है। जब प्रोसेसिंग चलता है करते हैं तो वो फॉल्स होता है, फिर ट्रू होता है, ठीक है। ये देखो फॉल्स कुछ देर के लिए दिखा होगा आपको, वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हो। तो सिंपली हमारे यहाँ पर फायरबेस का सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग ऑथेंटिकेशन यहाँ करने वाले हैं कि भाई जो ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर होगा तभी वो चीज़ को एक्सेस कर पाएगा, मतलब ये को, नहीं तो फिर वो नहीं एक्सेस कर सकता डैशबोर्ड को, ठीक है। सिंपल सा एकदम लॉजिक। हाँ तो फ्रेंड्स अभी क्या करते हैं, जल्दी से एक लॉगिन पेज बनाते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में, कंपोनेंट्स में, डैशबोर्ड में, और मैं एक लॉगिन कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ, login.js। और मैं यहाँ पर जल्दी से एक यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट को, और एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, कॉन्स्ट लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक थोड़ा सा HTML कोडिंग कर लेता हूँ, क्लास नेम। अगर बाद में लोग कभी स्टाइलिंग करेंगे तो लॉगिन क्लास ऐसे में ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं अलग से भी, ठीक है। कॉलम्स कुछ ऐड कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा सही दिखे, ताकि रिस्पॉन्सिव भी रहे, और इस सेंटर्ड कर दे रहे हैं ताकि वो बीच में आ जाए सारा कॉलम, जो भी एक कॉलम होगा, ठीक है।
और इसके अंदर हम लोग फॉर्म देंगे, ठीक है। तो फॉर्म का यहाँ पर सीन क्या है कि जो इसका डेटा आएगा फॉर्म का, वो मैं उठा रहा हूँ बुलमा से, यहाँ पर जो मैंने दिखाया था आपको, ये रहा फील्ड, ठीक है। तो इनपुट क्योंकि ये इसमें क्लोज करने बोलता है ये, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देते हैं ये। और जो और एक फील्ड लेते हैं, दो फील्ड लेंगे यहाँ पर, एक तो हो गया आपका इसके लिए ईमेल के, और एक पासवर्ड के लिए, ठीक है। इसको सेव करते हैं और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ईमेल पासवर्ड और एक बटन चाहिए जो कि सबमिट, रुक जाओ, और एक बटन होगा, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जो कि साइन इन टू डैशबोर्ड का होगा सिंपली। तो मैं इनपुट इसको हटाता हूँ, लेबल हटाता हूँ और सिंपली बटन देता हूँ। साइन इन टू डैशबोर्ड, ठीक है, ये देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, बस इतना हो गया। अब लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन। अब इसका राउट डिफाइन कर देते हैं app.js में जाके। तो पहले उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ./component/dashboard/login। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक राउट डिफाइन करते हैं, एग्जैक्ट पाथ मैं दे रहा हूँ /login। अब dashboard/login भी रख सकते हैं, लेकिन /login सही है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब जिस पाथ से आप रखेंगे उसी नेम सबको उसी पाथ से एक्सेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जाते हैं और अगर हम लोग यहाँ पर देते हैं /login, तो ये लॉगिन हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप सिंपली हम लोग प्राइवेट राउट बनाने वाले हैं, मतलब कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो अगर वो एक्सेस करता है /dashboard को, ठीक है, ये जो भी प्रोटेक्टेड राउट है, ठीक है, उसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा सॉल्व करना। ये जो मैंने इसको डिसेबल कर दिया था इस एक्सटेंशन को, जो कोर्स अनब्लॉक करके नेम है, ठीक है, जो कि अलाउ नहीं करता लोकल सर्वर पे ये करना, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो क्रोम स्टोर पे जाके, ठीक है। तो अब करते हैं, तो अब आ जाएगा डेटा, ठीक है, वो अलाउ नहीं करता, ये तो आ गया। तो सिंपली क्या सीन था, मैं बोल रहा था कि कोई भी एक्सेस ना कर सके इसको या फिर ऐड ग्रेडियंट वाले को, तो उसके लिए हम लोग प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे, ठीक है। तो उसको ही मैं अलग से डाल सकता था, मैं उसको डाल रहा हूँ डैशबोर्ड के अंदर ही, ठीक है। तो मैं सिंपली लिखता हूँ प्राइवेट राउट। वो सिंपली चेक करेगा कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, मतलब फायरबेस जो रिड्यूसर उसमें जो मैंने दिखाया था ना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, रुको। तो प्राइवेट राउट .js ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब सीन क्या होगा, ये राउट सिंपली प्राइवेट, हम लोग एक सिंपली कंपोनेंट बना रहे हैं जो कि चेक करेगा रिड्यूसर में हमारे यहाँ पर यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अगर आप चेक करोगे रिडक्स में, तो यहाँ पर फायरबेस में देखो ऑथ में सिंपल क्लीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग चेक करेंगे कि इसमें अगर डेटा होगा ना, तो इसमें ऑटोमेटिक आएगा इज एम्प्टी फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर इज एम्प्टी फॉल्स है, अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट थोड़ा लॉग इन पेज का यहाँ पर दे रहे हैं लोग, तो यहाँ पर इज एम्प्टी फॉल्स रहेगा तो वो दिखाएगा कि लोडिंग, और मतलब इज एम्प्टी फॉल्स है तो वहाँ पर उसको ऑथेंटिकेटेड यहाँ पर नहीं कर, मतलब उसको एक्सेस नहीं करने देंगे, ठीक है, यूजर को। सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग जो प्राइवेट राउट है वो बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली मैं लेता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट पैकेज से, मैं रिएक्ट और यूज इफेक्ट ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर राउट बनाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर कस्टम राउट बना रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो एग्जैक्ट राउट के जैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या होगा। इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम से हम लोग यहाँ पर लेंगे राउट, और हम लोग लेंगे यहाँ पर रिडायरेक्ट, ठीक है। तो रिडायरेक्ट कर देंगे अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है। फिर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स से यूज सेलेक्टर। अब यूज सेलेक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो डेटा चाहिए ना कि फायर रिड्यूसर का डेटा चाहिए कि उसमें ऑथ है या नहीं है, वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट प्राइवेट राउट, ठीक है। अब ये सिंपली प्रॉप से लगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये रिटर्न करेगा। लेकिन अब सीन क्या है कि हम लोग प्रॉप्स में ही डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी आने वाला हम लोग उसमें डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हम लोग नीचे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉम्पोनेंट,
ठीक है। अब इस प्रॉप्स को, इसके अंदर जो भी एक प्रॉप्स आ रहा है उसको मतलब कि अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड, तो हम लोग अगर एक्स वाई जेड यहाँ पर एज ए कंपोनेंट रिटर्न करेंगे तो अल्टीमेटली यही रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा हमारा कंपोनेंट, जैसे डैशबोर्ड आएगा, जैसे ऐड ग्रेडियंट आएगा, तो प्रोटेक्टेड राउट जो होगा ना वो आएगा सिंपली, तो वो चेक होगा, अगर चेक हुआ तो हम लोग सिंपली रेंडर कराएंगे, तो उसको हम लोग एज ए नेम दे रहे हैं कंपोनेंट, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कौन सा कंपोनेंट आने वाला है, तो सिंपली हम लोग उसको एज ए कंपोनेंट ले रहे हैं और उसका नेम दे रहे हैं कंपोनेंट यहाँ पर, क्योंकि आप एक चीज ध्यान दो कि कंपोनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग ऐसे रीनेम कर रहे हैं यहाँ पर कंपोनेंट, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी हम लोग फिर बाकी जो प्रॉप्स वहां पर आएगा तो हम लोग सिंपली डॉट 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 रेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्प्लिट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डेटा चाहिए, तो हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट फायर बेस रिड्यूसर इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं स्टेट, अब लिखते हैं स्टेट डॉट फायर बेस, क्योंकि फायर बेस है ना उस रिड्यूसर का नेम, अगर आप चेक करोगे, क्योंकि स्टेट में दो पार्ट आ गया, मतलब उस टोटल में अब दो चीज है ना, रिड्यूसर में चेक करोगे फायर बेस रिड्यूसर और ग्रेडियंट रिड्यूसर है, तो हम लोग लिख रहे हैं स्टेट डॉट फायर बेस, तो हम लोग फायर बेस रिड्यूसर को यहाँ पर एक्सेस कर ले रहे हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली ये जो हमारा यहाँ पर, सॉरी यार यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट देना भूल गया, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है, हाँ तो फ्रेंड्स, और यहाँ पर दो तीन गलती हो गई, यहाँ पर जो यहाँ पर एरो ऑपरेटर होगा ये एरो हो गया, और यहाँ पर ये करली ब्रेसेस जो यहाँ पर मैंने गलती से, पता नहीं यार कैसे गलती हो जा रहा है, यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है, तो सिर्फ करली ब्रेसेस होगा। तो हमने यहाँ पर फायरबेस रिड्यूसर को कर लिया, ठीक है, लोड। अब हम लोग क्या करते हैं, फायरबेस रिड्यूसर में दो चीजें मैंने दिखाया था ना, इज एम्प्टी और इज लोडेड, है ना, तो हम लोग उसको डिस्ट्रक्शन यहाँ कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इज एम्प्टी और इज लोडेड, और इसको हम लोग डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं फायरबेस रिड्यूसर डॉट ऑथ से, ठीक है। तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है ऑथ, ठीक है, उससे ये सिंपली आएगा, अगर आप चेक करेंगे ना, ये रहा फायरबेस रिड्यूसर, इसके अंदर ऑथ है, और ऑथ में देखो ये इज लोडेड और इज एम्प्टी ये दोनों है ना, तो इसी से हम लोग इसको बाहर खींच के निकाल रहे हैं और लोकल वेरिएबल इसको बना के यूज कर रहे हैं। अब हम लोग चेक करेंगे इफ, ठीक है, अब लोडेड अगर ट्रू नहीं हुआ मतलब फॉल्स है, मतलब लोड नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इज लोडेड इज नॉट इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ऐसे, तो रिटर्न h1 लोडिंग, ठीक है, ऐसे। या फिर ये जो है लोडेड इज नॉट इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर लोड नहीं हुआ है तो सिंपली यूजर को दिखागा हाँ लोड ले रहा है डेटा, लोडिंग। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ट्रू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न, अगर लोड हो चुका है तो रिटर्न यहाँ करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम राउंड ब्रैकेट देते हैं, और यहाँ पर देते हैं हम लोग सिंपली राउट, ठीक है, राउट देते हैं, क्योंकि राउट तो हमें देना ही पड़ता है ऐसे, और हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देंगे डॉट 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 रेस्ट, जो कि हम लोग ले लेते हैं एज ए प्रॉप्स, रेस्ट ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंडीशनली यहाँ रेंडर प्रॉप्स यूज करेंगे, हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है, आपको अगर आप जाकर डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं रेंडर प्रॉप्स, ठीक है। तो कंडीशनली हम लोग यहाँ पर रेंडर करने वाले हैं, तो मैं लिखता हूँ रेंडर, और हम लोग इक्वल्स टू देंगे, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देंगे प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन के बेस पे होगा, अगर एम्प्टी नहीं हुआ, ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो अगर मतलब कि एम्प्टी कब नहीं होगा, जब यूजर ऑथेंटिकेट करेगा, अगर सब कुछ सही रहा तो एम्प्टी नहीं होता है, और अगर यूजर ने ऑथेंटिकेट मतलब साइन अप लॉग इन किया लेकिन अगर कुछ एरर आ गया तो उसमें फिल नहीं होता, तो एम्प्टी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देंगे इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं हुआ, ठीक है, इज एम्प्टी, ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं हुआ, इसीलिए एम्प्टी से पहले मैंने एक्सक्लेमेशन का सिंबल दे दिया, मतलब कि इज नॉट एम्प्टी एक तरह से, और टर्नरी ऑपरेटर दें, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो मतलब कि यूजर सही है, ठीक है, तो उसने उसका सब कुछ सही है, तो सिंपली हम लोग कंपोनेंट दे देंगे। अब ये कंपोनेंट का मतलब, अरे यार कैपिटल है ना, तो ये कंपोनेंट क्या मतलब हुआ कि जो भी यूजर कंपोनेंट पास करेगा ना, जो भी जिसको प्रोटेक्ट करना चाहता है वही कंपोनेंट यहाँ एज ए कंपोनेंट पुट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आ जाएगा जब हम लोग ऐप डॉट जेएस में उसको सबको प्राइवेट बनाएंगे, और बाकी हम लोग देते हैं डॉट 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 प्रॉप्स, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से ऑटो क्लोज करते हैं। और अगर नहीं हुआ मतलब कि अगर एम्प्टी हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तो सिंपली यूजर को एक्सेस करने की कोशिश किया कोई दूसरा यूजर और वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उस एम्प्टी होगा, सिंपल सा बात है। अगर एम्प्टी हो तो रिडायरेक्ट कर देंगे हम लोग और लॉगिन पेज पे, तो स्लैश लॉगिन, तो ये लॉगिन वाला जो हम लोग राउट भी क्रिएट कर चुके हैं, जो भी राउट है उसको आपको दे देना है,
ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपली यहाँ पर इसका रेंडर प्रॉप्स का। अब हम लोग इसको यहाँ पर रुक जाइए, ये जो है मैं इसको सिर्फ क्लोज तक कर लेता हूँ और यहाँ पर ये राउट क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा है और हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मैं देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्राइवेट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट। इसको सेव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जाते हैं app.js में और बस प्राइवेट राउट को इंपोर्ट करते हैं, डॉट 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 स्लैश कंपोनेंट स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्राइवेट राउट। ऐसे प्राइवेट राउट को कहीं और भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत लोग डैशबोर्ड के अंदर भी रखते हैं, आप कहीं और भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड को प्राइवेट होना, तो मैंने सिंपली यहाँ पर प्राइवेट राउट लिख देना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही लोड होगा ना, तो ये देखो लोडिंग ले रहा है, क्योंकि डेटा लोड ले रहा है थोड़ी देर के लिए। मैं भी लोडर लगा दूंगा, देखो लॉगिन पेज पे मैं यहाँ ला के रख दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऐड ग्रेडियंट पे जाएंगे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग ने अभी तक नहीं लगाया प्राइवेट ये राउट। ठीक है, तो इसमें भी लगाते हैं चलो, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये भी एक्सेस कर पाए यूजर एडिट। ये नहीं ना, हाँ ये देखो। ठीक है, तो ऐड ग्रेडियंट भी नहीं यूजर एक्सेस कर पाएगा जब तक कि यूजर ये ना हो जाए। ठीक है, ऑथेंटिकेट ना हो जाए, सिंपल सा लॉजिक है। तो यूजर को ऑथेंटिकेट अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग का जो था लॉगिन पेज, इसको लॉगिन पेज में जाता हूँ और यहाँ पर मुझे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं एक स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यूज स्टेट, जिसमें कि हम लोग यूजर का जो भी है ईमेल पासवर्ड उसको पहले स्टोर करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ सिंपली कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल और हम देते हैं यहाँ पर यूज स्टेट और फिर देते कॉन्स्ट नेम सॉरी पासवर्ड सेट पासवर्ड और यहाँ पर देते हैं यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं सिंपली, ये हो जाने के बाद यहाँ पर जो इसका प्लेस होल्डर है इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और यहाँ पर हम लोग प्लेस होल्डर में देते हैं इंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, और वैल्यू में देते हैं ईमेल ऑन चेंज लगाते हैं इसमें सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सब मैं बता चुका हूँ आपको, तो फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको कॉपी करते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड देते हैं, प्लेस होल्डर देते हैं इंटर योर पासवर्ड और वैल्यू में देते हैं यहाँ पर पासवर्ड ये रहा, और सेट यहाँ पर बस सब कुछ सेम रहेगा, बट यहाँ पर होगा सेट पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये टाइप बटन का सबमिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बाय डिफॉल्ट वैसे सबमिट ही होता है, बट फिर भी ये हो गया हमारा। और यहाँ पर ऑन सबमिट करके लगाते हैं, कहाँ गया फॉर्म, कहाँ गया, ये रहा ऑन सबमिट ऑन सबमिट। तो ये एक मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर, सेम जैसे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर रहे थे सेम उसी तरह करेंगे, ताकि ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर यहाँ ना आ सके। तो ई लेते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे दो तीन चीज। तो पहले लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स फायरबेस, और यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज फायरबेस हुक को। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर सिंपली ऑथेंटिकेट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग एसिंक फंक्शन बनाते हैं ताकि ऑथेंटिकेट हो, मतलब टाइम लगेगा ना, सर्वर पे जा रहा है ऑथेंटिकेट हो रहा टाइम, मतलब फिर आ रहा है, तो हम लोग चाहते हैं ऑथेंटिकेट हो, तब तक वेट करे और ऑथेंटिकेट होने के बाद ही कुछ फैसला ले, मतलब कि उसके बाद ही लॉगिन करे और डैशबोर्ड पे भेजे। नहीं तो क्या वो थोड़ा सा वो पहले भेज देगा। ठीक है, और थोड़ा अजीब सा वहाँ पर इंटरेक्शन मिलता है, इसीलिए एसिंक दे दिए। और यहाँ पे लिखते हैं अवेट, और यहाँ पर जो है फायर, लेकिन इससे पहले हमें फायरबेस बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट, रुक जाओ, जिसमें कि यूज फायरबेस को कॉल करना है। ठीक है, जैसे हम लोग यूज डिस्पैच को कैसे करते हैं सेम टू सेम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फायरबेस इक्वल्स टू यूज फायरबेस हुक को यहाँ पर कॉल करते हैं, जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया था ये। ठीक है, ये जो हमने अभी इंपोर्ट किया था यूज फायरबेस, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अवेट फायरबेस, क्योंकि हमने फायरबेस वेरिएबल में अब स्टोर करवा लिया यूज फायरबेस को। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फायरबेस डॉट लॉगिन, बस सिंपली लॉगिन लिखना है। और यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को ईमेल और पासवर्ड देना। तो ईमेल तो यूजर का यहाँ पर आ रहा है ईमेल पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया। और जैसे ये कंप्लीट हो तो हम लोग चाहते हैं कि इसको डैशबोर्ड पे हम लोग ये करा दे, रिडायरेक्ट करवा दे। तो मैं उसके लिए फिर से इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम से
हिस्ट्री, यूज हिस्ट्री, ठीक है, यूज हिस्ट्री हुक को, और मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट। अब लेट क्यों ले रहा हूँ, कॉन्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि भाई लेट इसलिए ले रहा हूँ कि हिस्ट्री चेंज होगा ना, कॉन्स्ट लेंगे तो चेंज होने नहीं देगा, कॉन्स्टेंट है ना, इसीलिए ले रहे हैं लेट हिस्ट्री यूज हिस्ट्री। क्या हो गया यार, आ क्यों नहीं रहा, अच्छा इक्वल्स टू मैं नहीं दे रहा, यूज हिस्ट्री। और यहाँ पर जो है क्या करते हैं, जैसे वो कंप्लीट होगा ऑथेंटिकेशन, फिर देते हैं हिस्ट्री डॉट पुश, और मैं देता हूँ स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे जो मैंने क्रिएट किया था, तो ये मैं ईमेल दे रहा हूँ, कहाँ गया यार, ठीक है, और पासवर्ड मैं रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैं सही पासवर्ड देता हूँ और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है सिंपली मुझे डैशबोर्ड में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड के एक्सेस कर पा रहे हैं सारा फीचर्स, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लोडर भी ऐड करना, ठीक है, ताकि लोडिंग दिखाए, लेकिन उससे पहले ये चीज कर देते हैं लॉग आउट वाला फीचर, ताकि यहाँ पर एक्सप्लोर ना आए हमारा लॉग आउट का है, ठीक है। तो वो भी यूज करना बहुत ही सिंपल है, आप अगर लॉग आउट मतलब देना चाहते हैं यहाँ पर, तो लॉग आउट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस नेविगेशन बार में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अगर वो यूजर नॉर्मल यूजर है तो अगर उसके लिए सिंपल रहेगा, लेकिन अगर कोई मतलब अगर कोई ऐसा है एडमिन है तो उसके लिए रहेगा, वहां पर उसका ईमेल आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली जाते हैं यहाँ पर, तो जाते हैं नैप बार पे, सारे को मैं क्लोज कर देता हूँ, और डैशबोर्ड ये रहा नैप बार। तो यहाँ पर दो तीन चीजें करना है हम लोग को, पहले एक कंपोनेंट अलग से बना लेते हैं, एक यूजर नैप बार और एक बनाते हैं एडमिन नंबर। तो मैं तो कॉन्स्ट यूजर नैप बार, और सिंपली ये प्रॉप्स अगर लेगा तो ठीक है, तो मैं प्रॉप्स से बाय डिफॉल्ट कर दे रहा हूँ सेट, और एक देते हैं कॉन्स्ट एडमिन नैप बार, ठीक है, और ये भी अगर प्रॉप्स लेगा तो ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिटर्न कराते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यूजर के लिए जो यहाँ पर है कि यूजर बाय डिफॉल्ट अगर यूजर है तो उसके लिए सिंपल जो नॉर्मल लिंक्स होते हैं वो हम लोग यूजर को दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है अगर आप देखें यहाँ पर, ये रहा और ये रहा नेबर इंट, इन दोनों को मैं कट कर ले रहा हूँ। अगर मैं इसको भी कट कर लूँ, देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पर हाँ, क्योंकि वो रिटर्न नहीं कर रहा ना, इसीलिए वो एरर आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पर इसको रिटर्न करवा देते हैं ये, और इसको मैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये एम्प्टी आया, तो अभी क्या सीन है कि इसमें मैंने डाल दिया, ये नॉर्मल यूजर के लिए, ठीक है, इसमें एक्सप्लोर आएगा, बट यही अगर एडमिन के लिए हो तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको अब फिर से मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सप्लोर की जगह यहाँ पर सिंपली साइन आउट का होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर लिंक नहीं होगा, सिंपली अगर एडमिन है तो हम लोग यहाँ पर बटन देंगे, ठीक है, लिंक नहीं होगा, बटन होगा टू, कुछ ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, बाकी सब सेम होगा। अब यहाँ पर क्या हम लोग फायरबेस को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इस कंपोनेंट में, जो हम लोग छोटा सा कंपोनेंट बना रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। उससे पहले हमें इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा फायरबेस को, तो हम लोग यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं अगर देखें तो, या फिर यहीं से इंपोर्ट कर लेते हैं, कहाँ से भी खोजेंगे तो उससे अच्छा इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स फायरबेस से हम लोग कर लेते हैं यूज फायरबेस हुक को, ठीक है। यूज फायरबेस हुक को इंपोर्ट कर लिए, और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट दे रहा हूँ सिंपली फायरबेस, ठीक है, इक्वल्स टू यूज फायरबेस, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं सिंपली दे रहा हूँ बटन पे ऑन क्लिक, जैसे करेगा ऑन क्लिक जैसे करेगा तो एक एम्प्टी फंक्शन जो कि कॉल करने से फायरबेस डॉट लॉग आउट, ठीक है, ये एडमिन के लिए। अब यहाँ पर सिंपली सीन है कि हम लोग कैसे मतलब जानेंगे कि एडमिन का है या फिर यूजर है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा ऑथ खाली है या नहीं है। तो अगर ऑथ खाली होगा तो हम लोग सिंपली शो करवाएंगे एडमिन का, और नहीं तो फिर हम लोग शो करवाएंगे नॉर्मल नंबर, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तो मैं नैप बार स्टार्ट को यहाँ से कट कर ले रहा हूँ, और इसको हम देते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी एरर आ जाएगा क्योंकि दोनों के लिए आपको पेरेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेव करोगे तो ये तो एरर दे रहा है, तो हमें फ्रेगमेंट के अंदर डाल रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ फ्रेगमेंट, और इंटर प्रेस करते हैं इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखो फ्रेगमेंट इंटर, ऐसे भी कंपोनेंट नेम लिख के, और नहीं होता तो फिर सिंपली आपको यहाँ पर फ्रेगमेंट इस तरह से करली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। सेव करते हैं, अब एरर नहीं आएगा, एरर जो था ये तो हट गया। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर जो है
लॉग आउट तो हो जाएगा। स्टार्ट में हम लोग यहाँ पर यूजर का नेम भी देंगे, ईमेल भी देंगे साथ में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जाते हैं यहाँ पर और नेबर पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट फायरबेस रिड्यूसर इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर, और मैं देता हूँ स्टेट, यार कहाँ लिख दिया, सॉरी, हद है यार, यूज सेलेक्टर, और इसके अंदर स्टेट जाएगा, ठीक है। और हम लिखते हैं स्टेट डॉट फायरबेस, जैसे पहले एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। और फिर लेते हैं कॉन्स्ट ऑथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रक्शन यहाँ करते हैं, ठीक है, उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फायरबेस रिड्यूसर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अगर ऑथ यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ऑथ डॉट इज एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग एडमिन दिखाएंगे, और ऑथ डॉट अगर इज एम्प्टी है तो सिंपली हम लोग दिखाएंगे नॉर्मल यूजर, ठीक है। तो इसके अंदर है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लगा रहा हूँ एक्सक्लेमेशन सिंबल, मतलब नॉट, तो ऑथ डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। ऑथ डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं हुआ, क्योंकि पहले मैंने नॉट का सिंबल लगा दिया एक्सक्लेमेशन का, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि एडमिन ने बार दिखाओ, और अगर एम्प्टी है तो यूजर ने बार दिखाओ। सेव करते हैं, देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि एरर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रहा, अच्छा यूज सिलेक्टर को, तो मुझे यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा, इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स से, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, रिएक्ट रिडक्स से यूज सिलेक्टर को, ये हो गया। सेव करते हैं, आप देखते हैं, तो यहाँ पर जो है, हाँ, तो यहाँ पर देखो पहले एक्सप्लोर आया फिर साइन आउट हुआ, इसलिए ना क्योंकि मैंने लोडर नहीं लगाया था, क्योंकि पूरा लोड नहीं हुआ डेटा, इसलिए है ना। तो वो चीज़ ठीक कर देंगे। पहले और एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर यूजर का नेम प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एडमिन नंबर पे हम लोग भेजते हैं नेम, ठीक है, तो नेम एज ए प्रॉप्स भेजते हैं, और हम लोग लिखेंगे ऑथ डॉट ईमेल, ठीक है। तो ऑथ डॉट ईमेल लेने से एज ए प्रॉप्स भेज रहे हैं, ऑथ में ईमेल भी आता है, तो यहाँ पर हम लोग उसको एक्सेस भी कर लेंगे। तो ये रहा, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ईमेल नेम, ठीक है, नेम ईमेल देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो है तो ईमेल ना, तो यहाँ पर नेम प्रॉप्स भेजना सही नहीं होगा, क्योंकि जो भेज रहे हो उसी का नेम होगा, नहीं तो कोई दूसरा कोडर देखेगा तो भाई सोचेगा ईमेल है, नेम लिखा हो, तो कंफ्यूज हो जाएगा, कोई दूसरा भी देखेगा तो ये जो है ना नेबर स्टार्ट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। तो क्या हो गया यार, कैन नॉट यूज नेम, क्यों, अच्छा हाँ ईमेल ना, मैं भूल गया यार, चलो। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी देर आप वेट करने का, देखो यहाँ पर ये आने लगेगा, ठीक है, नेबर स्टार्ट में। अब यहाँ पर सीन क्या है कि यहाँ पर जो आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लोडर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि क्या होगा कि जैसे लोड करेंगे ना, तो देखो एक्सप्लोर वगैरह आ रहा है, लोडिंग आ रहा है, तो एक अच्छा सा लोडर यहाँ पर लगा देंगे तो थोड़ा सही दिखेगा वो। तो लोडर लगाने का सिंपल, अगर आपको लगाने का है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे भी छोड़ सकते हो लोडिंग के लिए। तो जल्दी से कंपोनेंट रेडी करा लेते हैं लोडर का, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सही दिखेगा। जल्दी से एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, तो डैशबोर्ड के अंदर मैं रख रहा हूँ, या फिर लेआउट्स के अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। लोडर डॉट जेज, सिंपल सा है, बहुत ही जल्दी क्रिएट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट लोडर, ठीक है, प्रॉप्स अगर लेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे छोड़ दे रहे इसको, रिटर्न या डबल इक्वल्स हो गया, ठीक है, डीप, जिसका क्लास में मैंने इसका स्टाइलिंग कर दिया है। मैं भी सीएसएस, अगर मुझे लगता है अगर मैं सीएसएस को कवर करता तो वीडियो 8-9 घंटे का हो जाता, मुझे लगता है 4-5 घंटे का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं सीएसएस कवर नहीं किया। तो ये क्लास मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया सीएसएस में, आपको टेंशन नहीं लेना, ये तो ऑटोमेटिक यहाँ आ रहा है पॉप में लोडिंग, और इसके अंदर मुझे देना डीप एलिमेंट, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ लोडर, और इसके अंदर मैं पी टैग दे रहा हूँ, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ टाइटल इज 5, तो थोड़ा बड़ा आएगा, और मैं लिखता हूँ प्लीज वेट, ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लोडर, अरे यार क्या हो, लोडर, ठीक है, लोडर टी लोडर। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, नैप बार में नहीं, हम लोग सिंपली जहाँ हमारा प्राइवेट राउट है ना डैशबोर्ड में, ये जो प्राइवेट राउट है यहाँ पर जो हम लोग रिटर्न करा रहे थे प्लीज वेट, इसके जगह पे हम लोग वो लोडर रिटर्न कराएंगे, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट डॉट स्लैश लेआउट स्लैश लोडर, और यहाँ पर जो है लोडर को रख देते हैं। देखना इस बार क्या होगा कि उस तरह से, ये देखो, अरे तेरी प्लीज वेट, वो भी घूम रहा है,
तो कुछ मिस्टेक हुआ होगा मुझे जहाँ तक लगता है। ये जो है ना, अच्छा हाँ, तो ये लोडर यहाँ ऊपर होगा, ऊपर क्लोज होगा। अब देखते हैं, तो ये देखो इस तरह से प्लीज वेट आएगा तो काफी सही लगेगा। और उसके बाद ही देखो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो प्लीज वेट आ रहा है और डायरेक्ट आपको साइन आउट का मिल रहा है, ना कि एक्सप्लोर वगैरह का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे मैं साइन आउट करता हूँ, साइन आउट किया मैंने, और अगर मैं फिर से एक्सेस करूँ तो डैशबोर्ड नहीं होगा, प्लीज वेट होगा। और फिर ये क्योंकि चेक करेगा ना, लेकिन अगर हम लोग फिर से लॉग आउट करें, लॉग इन करें, ठीक है, मैं फिर से ये ईमेल को कॉपी करता हूँ और मैं डालता हूँ पासवर्ड 123456, ठीक है, ये आ गया। अब अगर फिर से हम लोग इस तरह से लोड करें तो प्लीज वेट का आएगा, ठीक है, इस पे भी करें, ठीक है, इस पे भी फिर से लोड करें तो प्लीज वेट आएगा कि जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो ये काफी एक अच्छा कमाल का फीचर है। तो हमारे यहाँ पर सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग डिप्लॉय करेंगे हीरोको पे, ठीक है। तो चलिए डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं।